Hello, Assalamu alaikum. How are you, class? I am fine. Okay, what is the topic of the day? Dictionary. Dictionary. What is the topic today? Dictionary. Okay, now dictionary किस वर्ड से रिलेट करती है? Words. किस से रिलेट करती है? Words. डिक्शनरी को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपने इस बात को अपने माइंड में रखना है कि डिक्शनरी का रिलेशन सबसे इम्पॉर्टेंटली जो आता है वो वर्ड्स के साथ है। जब आप इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते हैं, इंग्लिश बुक्स को पढ़ते हैं, जैसे आप क्लास 6 में हैं और आपके सामने इंग्लिश की बुक है और आपको इंग्लिश की डेफिनेशन के अंदर डिक्शनरी को बयान किया गया है, तो आपने सबसे पहले अपने माइंड में एक बात रख लेनी है कि डिक्शनरी का रिलेशन सबसे इम्पॉर्टेंटली किसके साथ होता है? वर्ड्स के साथ। किसके साथ है? आप उस वर्ड को जब हम लोग पढ़ते हैं, उसकी डेफिनेशन को याद करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखता है। रादर ये नाउन है या ये वर्ब है या ये एडवर्ब है, और समहाउ जब हमें पता नहीं चलता कि ये वर्ड इसका ताल्लुक़ किस पार्ट ऑफ स्पीच से है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो हम जल्दी से रन ऑफ होते हैं डिक्शनरी की तरफ। क्लियर? तो डिक्शनरी का रिलेशन सबसे इम्पोर्टेंटली किसके साथ है? वर्ड्स के डेफिनेशन के लिए, यूजेज के लिए, इसके प्रोनाउंसिएशन को सीखने के लिए हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। तो अब हम आते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ। क्लियर? नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिक्शनरी, एंड डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। डिक्शनरी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन वन और मोर देन स्पेसिफिक लैंग्वेज। ठीक है जी, लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली, और इसमें दिया जाता है इसका यूजेज, डेफिनेशन, प्रोनाउंसिएशन एंड अदर इंफॉर्मेशन। क्लियर? तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है अ डिक्शनरी is a collection of words in one or more specific language listed alphabetically with usage, definition, pronunciation and information. Okay, have you strips you all? आप लोगों के पास स्ट्रिप है? Okay, now you take out your pencils and pen, whatever you have. Yes. सबसे पहले इसके पॉइंट राइट कीजिए कि इस डेफिनेशन में किस पॉइंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली डिस्कस किया गया है। अपने अपने तौर पे वो पॉइंट राइट कर लें, जल्दी से बयान करें। सिर्फ पॉइंट राइट करने हैं आपने, और फिर मुझे शो करवाना है कि इस डेफिनेशन में आपको किस चीज़ के मुतालिक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है, कि डिक्शनरी का रिलेशन किसके साथ है, और इसमें इसकी डेफिनेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेन बताई गई हैं। जी राइट कीजिए, आप बताइए जी क्या है? यस, वर्ड्स। व्हाट आर दिस? दिखाइए। डिक्शनरी का ताल्लुक है जी वर्ड्स, और इसमें क्या किया गया है जी? आप आर्यन आप बता दें बस। वन कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। वेरी गुड। एंड नाउ द अदर थिंग, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। आपने भी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स लिखा है, और कौन नेक्स्ट भी राइट कीजिए ना भाई। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स के अलावा कुछ और भी जो आपके माइंड में आ रहा है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स के अलावा जो आपके माइंड में आ रहा है जी? डेफिनेशन। हमें वर्ड्स की डेफिनेशन को बयान करना है डिक्शनरी में। यस, यूजेज। इसके यूजेज को करना है। नेक्स्ट, यूजेज को करना है, और इंफॉर्मेशन है, प्रोनाउंसिएशन। देयर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू हैव टू राइट। स्पेसिफिक लैंग्वेज, हमें एक वर्ड की स्पेसिफिक लैंग्वेज का पता चलता है। यस, इंफॉर्मेशन, डेफिनेशन, इंफॉर्मेशन। यस, लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली। वेरी गुड। हमने डिक्शनरी में वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली राइट करना है, इसकी प्रोनाउंसिएशन और डेफिनेशन, डिक्शनरी, इंफॉर्मेशन एंड वर्ड्स एंड यूजेज। यस, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे जी अ डेफिनेशन जी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है इन वन और मोर स्पेसिफिक लैंग्वेज है। क्लियर? बैठ जाइए। अब हम आते हैं इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स की तरफ। अब हम एग्जांपल में इसका फर्स्ट लेते हैं जी। इसकी एग्जांपल्स में क्या आता है जी? अब लेते हैं हम इसकी एग्जांपल्स। मिसाल के तौर पर हम ये देखते हैं कि एक डिक्शनरी की डेफिनेशन के मुताबिक डिक्शनरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है इसमें, और उसके बाद इसमें स्पेसिफिक लैंग्वेजेस को लिस्टेड किया जाता है अल्फ़ाबेटिकली,
और इसके यूजेज को, डेफिनेशन को, प्रोनाउंसिएशन को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब देखिए जैसे एक वर्ड है, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन बयान की गई है ई और आई और के राइट कर कर। उससे आगे इसकी पार्ट ऑफ स्पीच बयान की गई है, ये वर्ब है। और वर्ब को क्योंकि इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब में दिया जाता है, तो जैसे एक्ट हो गया और एक्टिंग। फिर इसकी डेफिनेशन के बाद इसके जो मीनिंग्स आते हैं, टू फील अ डल कंटिन्यूस पेन। एक का मतलब कंटिन्यूस डल पेन, थोड़े से दर्द को बोलते हैं, या टू बी कंटिन्यूस सोर्सेज ऑफ अ डल कंटिन्यूस पेन। नाउन के तौर पर जैसे अडल कंटिन्यूस पेन, तो इसको अगर हम लोग देखें तो एकिंग और एके, और एडजेक्टिव के तौर पर इसको एक्यर और एक्यस्ट बोला जाएगा। सेम नीचे अचीव को बयान किया गया, पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन दी गई है, फिर इसको बयान किया गया ये वर्ब है। अचीव्ड और अचीविंग बोला गया है। इसके मीनिंग्स में आएगा टू अचीव, टू रीच, रियलाइज और अटेन अ गोल, एम्बिशन, ETC, और इसके मीनिंग्स बताए गए हैं। और उसके बाद है स्पेशली थ्रू हार्ड वर्क बयान किया गया है। टू अर्न और गेन भी बयान किया गया है, और आ रिप्यूटेशन भी इसको बयान किया गया है, और टू बी सक्सेसफुल। एडजेक्टिव के तौर पर ये अचीवेबल, और नाउन के तौर पर ये अचीवियर आएंगे। तो यहाँ पर डिक्शनरी को मज़ीद बयान करते हुए बार बार एक बात बयान की गई है कि अगर आपने अपने वर्ड्स को मुकम्मल तौर पर जानना है, इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो गाइस आपको ये प्रॉपर तरीके से इसकी स्टडी करना होगी, ताकि आप कोई भी वर्ड पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसको प्रॉपर तरीके से इसकी नॉलेज का पता होना चाहिए। तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।